नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करें कि हमारा प्रश्न निर्माण से संबंधित हर एक प्रश्न सही हो। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि उत्तर में स्थान दिया हुआ रहता है तो हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? संस्कृत में शब्द कुत्र, लेकिन हिंदी में क्या होगा? कहाँ। जैसे उनके विषय में अभी बात करने वाले हैं। समय दिया हुआ रहता है तो संस्कृत में लिखेंगे कदा, संख्या दी हुई रहती है तो संस्कृत में लिखेंगे कति, और अर्थम दिया हुआ है तो संस्कृत में लिखेंगे किमर्थम। तो आइए ये देखते हैं। जैसे पहला है से पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। से पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर पठनार्थम आ गया तो हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे? तो लिखेंगे, देखिए, से किमर्थम किमर्थम विद्यालयम गच्छति। से किमर्थम विद्यालयम गच्छति, वह किस लिए विद्यालय जाता है, वह किस लिए विद्यालय जाता है। देखिए अर्थम आया, पठनार्थम, अर्थम आते ही आपको लिखना है किमर्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पंच विंशति शिक्षका सन्ति। विद्यालय पंचविंशति शिक्षका सन्ति, विद्यालय में 25 शिक्षक हैं। तो यहां पर संख्या आ गई। संख्या आने पर क्या लिखेंगे हम? कति। संस्कृत में क्या लिखेंगे? कति। तो लिखेंगे प्रश्न बनाने के लिए, विद्यालय कति शिक्षका सन्ति। विद्यालय कति शिक्षका सन्ति, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। कति से स्पष्ट हुआ विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तो कति का मतलब होता है कितने, कति मीन्स कितने। तो ये प्रश्न बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राम है पंचवादने उद्यानम गच्छति। राम 5 बजे बगीचे में जाता है। राम पंचवादने उद्यानम गच्छति, राम 5 बजे बगीचे में जाता है। तो यहाँ पर समय आ गया विद्यार्थियों। तो समय के लिए हम प्रश्न बनाएंगे कि राम बगीचे में कब जाता है। तो कब के लिए क्या लिखेंगे हम? कदा। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे, राम है कदा उद्यानम गच्छति। राम है कदा उद्यानम गच्छति, राम बगीचे में कब जाता है। राम है कदा उद्यानम गच्छति, राम बगीचे में कब जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, कुत्र का मतलब कहां के लिए। जैसे मोहन है रामपुर नगरे वसति। मोहन रामपुर नगर में रहता है। हमारा प्रश्न क्या बनेगा? मोहन कहाँ रहता है। तो कहाँ जब लिखेंगे तो रामपुर जो स्थान है इसके स्थान पर लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, मोहन कुत्र वसति। मोहन कुत्र वसति, मोहन कहाँ रहता है। मोहन कुत्र वसति, मोहन कहाँ रहता है। ये तो हुआ विद्यार्थियों इनके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं जिनके आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं। देखिए जो पुल्लिंग शब्द होते हैं
जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका प्रश्न किस प्रकार से बनाएं। सबसे पहले विद्यार्थियों पुल्लिंग शब्द के विषय में जानते हैं, फिर स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे और फिर नपुंसकलिंग के विषय में जानेंगे। ऐसा तरीका बता रहा हूं विद्यार्थियों जो हम आंसर देखते ही उसका प्रश्न बना देंगे। तो आइए विद्यार्थी जानते हैं। सबसे पहले है, लिखता हूं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये हम जानते हैं। और यहां पर लिखता हूं विभक्ति। सबसे पहले प्रथमा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति लिख रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं बालक, यहां है बालको द्विवचन में और यहां पर बालका। यदि उत्तर में पुल्लिंग शब्द हो कोई और एक वचन हो, पुल्लिंग शब्द हो एक वचन और उसको अंडरलाइन किया हुआ हो, रेखांकित किया हुआ हो, बालिकाओं को रेखांकित किया हुआ हो या बालिका को रेखांकित किया हो। कहने का मतलब पुल्लिंग शब्द एक वचन को, पुल्लिंग शब्द द्विवचन को या पुल्लिंग शब्द बहुवचन को रेखांकित किया गया हो तो आप पहचानेंगे कि पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। जरूरी नहीं कि वहां पर बालक ही आए। ये तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। तो पुल्लिंग शब्द यदि एक वचन आता है तो हम लिखेंगे पुल्लिंग शब्द के स्थान पर क, और पुल्लिंग शब्द द्विवचन आता है तो उसके स्थान पर लिखेंगे क, और पुल्लिंग शब्द बहुवचन आता है तो उसके स्थान पर लिखेंगे हम के, कौ के। ठीक है, अब नंबर आता है द्वितीय विभक्ति का। समझ गए हैं आप? द्वितीय, यदि पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द में द्वितीय जो विभक्ति है बालकम, इसको यदि अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे कम। क्या लिखेंगे? कम लिखेंगे। और फिर आता है, ये सेम होता है बालकौ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, और यहां पर आता है बालका, ये द्वितीय विभक्ति। तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रश्न निर्माण करने के लिए? कव, और यहां पर लिखेंगे काम। ठीक है, अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय, पहले विभक्ति बाल की लिख देता हूं। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभि, बालके, बालके, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। अब हम प्रश्न बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति में आ गया तो हम लिखेंगे केन इसके स्थान पर। पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन में आ गया तो हम लिखेंगे काभ्याम। पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन में आया तो हम लिखेंगे कई। किन शब्द पुल्लिंग में भी हमें याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में बालकाएं, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति का पुल्लिंग शब्द हो, कोई एक वचन हो तो हम लिखेंगे यहां पर कस्मई। चतुर्थी विभक्ति हो और पुल्लिंग शब्द हो, द्विवचन हो तो लिखेंगे काभ्याम। पुल्लिंग शब्द हो, चतुर्थी विभक्ति हो तो हम लिखेंगे केभ्ये। अब नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। पंचमी, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये।
पुल्लिंग शब्द हो और पंचमी विभक्ति एकवचन है तो हम लिखेंगे कस्मात। पंचमी विभक्ति द्विवचन हो तो हम लिखेंगे काभ्याम, और पंचमी विभक्ति बहुवचन हो तो हम लिखेंगे केभ्ये। नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में हम लिखते हैं बालकस्य, बालकयो, बालकानां। बालकानां। बालकस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है तो पुल्लिंग शब्द लिखेंगे कस्य, और बालकयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग शब्द लिखेंगे कयो। प्रश्न निर्माण बनाने के लिए बालिकानां के स्थान पर लिखेंगे केशाम। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। बालके, बालकयो, बालकेषु। पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन है तो हम लिखेंगे कस्मिन्। पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो तो हम लिखेंगे कयोः, और पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो तो हम लिखेंगे केषु। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम प्रश्न निर्माण करते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द है तो हम पुल्लिंग शब्द जिस वचन में है, जिस विभक्ति में है, उसी वचन और उसी विभक्ति में पुल्लिंग शब्द किम शब्द, पुल्लिंग का किम शब्द हम लिखेंगे। जैसे बालकेन है तो पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति एकवचन तो केन तृतीया विभक्ति एकवचन लिखेंगे। काभ्याम कई। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, ये अंडरलाइन है, रेखांकित किए हुए हैं। प्रश्न निर्माण करना है तो कस्मै लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, काभ्याम केभ्ये। इस प्रकार से पंचमी है तो कस्मात्, षष्ठी है कस्य, और सप्तमी है तो कस्मिन्। इस प्रकार से जिस वचन तथा जिस विभक्ति में उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर का कोई भी शब्द यदि अंडरलाइन किया हुआ है, मान लीजिए ये शब्द अंडरलाइन किया हुआ है बालके, तो ये वचन कौन सा हुआ, एक वचन, विभक्ति कौन सी, तृतीया, तो किम शब्द पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द लिख देंगे किम, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, हम स्त्रीलिंग शब्दों से किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करते हैं, सेम इसी तरह वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आइए सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द पूरा लिख देता हूं, उसके बाद में किम शब्द स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग किम शब्द है उसके माध्यम से हम प्रश्न बनाएंगे। और प्रश्न निर्माण इन शब्दों से अलग जो बनाने होते थे उनके विषय में हमने पहले ही विचार विमर्श कर लिए हैं दोस्तों। आइए स्त्रीलिंग शब्दों को के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करते हैं। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्ये।
बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्ये बालिकाया बालिकयो बालिकानां बालिकायां बालिकयो बालिकासु। विद्यार्थियों, ये बालिका शब्द है, स्त्रीलिंग है। मान लीजिए इसमें से कोई भी शब्द रेखांकित किया हुआ हो और हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाए तो हम किम शब्द, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो किम शब्द, स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे हम, बालिका के स्थान पर लिखेंगे का। यहां पर बाली क्या है तो की, यहां पर का, ठीक है। फिर काम की, का, कया, काभ्याम, काभी, कस्यई, काभ्याम, काभे, कस्या, काभ्याम, काभे, कस्या, कयोः, काशां, कस्यां, कयोः, कासु। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना होता है। स्त्रीलिंग शब्द बालिका है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द आ जाए किसी भी प्रकार, चाहे बालिका तो मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द किसी भी प्रकार का कोई भी आए तो वहां पर आप किम शब्द, स्त्रीलिंग किम शब्द है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए बालिकया है, इसके स्थान पर सुधा आ जाए तो वहां पर लिखा होगा सुधया, सुधया, तो हम उसमें भी लिखेंगे कया। प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या लिखेंगे, कया। सुधा भी तो लिखेंगे का भी। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द से प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें किम शब्द स्त्रीलिंग याद होने चाहिए। स्त्रीलिंग किम शब्द हमें याद होना चाहिए। स्त्रीलिंग किम सर्वनाम शब्द याद होना चाहिए। जिस वचन तथा जिस विभक्ति में ये शब्द लिखे हुए हैं, उसी वचन तथा उसी विभक्ति में और उसी लिंग में हम किम शब्द लिखेंगे। हम किम शब्द लिखेंगे। तो आप पहचान गए होंगे। याद करने के लिए आप आसानी से दो दो लाइन देखें और आपको बालिका शब्द याद है तो किम शब्द सर्वनाम शब्द है, ये स्त्रीलिंग में भी याद कर लें, जिससे प्रश्न निर्माण आसानी से बना सके। अब देखिए नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द जैसे हम लेते हैं फल शब्द। फल शब्द नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द क्या लेंगे, किम शब्द। क्या लेंगे, किम शब्द लेंगे। देखिए फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन,
फलाभ्याम फलई फलाए फलाभ्याम फलेभ्ये फलात् फलाभ्याम फलेभ्ये फलस्य फलयो फलाना फले फलयो फलेषु। अब देखिए विद्यार्थियों, हम किम शब्द नपुंसकलिंग का यूज करेंगे और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किए तो लिखेंगे यहाँ पर किम शब्द नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द किम के कान। इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। यदि इनमें से ये अंडरलाइन किया हुआ है कि प्रश्न निर्माण कीजिए तो फलम के स्थान पर किम लिखेंगे। फले आ गया तो हम क्या लिखेंगे, फलानी आ गया तो हम कहानी लिखेंगे। ये द्वितीय विभक्ति में भी नपुंसकलिंग शब्द समान होते हैं कि कहानी। इस प्रकार से अब तृतीय विभक्ति आ गई तो फलेन के स्थान पर केन, फिर लिखेंगे काभ्याम, फिर लिखेंगे कई, फिर कस्मई, काभ्याम केभ्ये, फिर कस्मात् काभ्याम केभ्ये, कस्य कयोः केषाम् और कस्मिन् कयोः केषु। इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं विद्यार्थियों। जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग में शब्द लिखा हुआ है उसी वचन तथा उसी विभक्ति उसी लिंग में हम प्रश्न निर्माण करेंगे किम सर्वनाम शब्द के माध्यम से। तो किम सर्वनाम शब्द हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद करना है। और फिर यदि शब्द कोई भी उत्तर में अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो उस रेखांकित शब्द को जानेंगे कि किस वचन में है, किस विभक्ति में है, किस लिंग में है। तो उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी लिंग में किम शब्द लिखेंगे हम दोस्तों। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।